आज क्वेश्चन नहीं बनता, आज इंडिया ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है। देखें नामुमकिन को मुमकिन जो बनाया वो इंडियन टीम है और भाई क्लैपिंग है इंडियन की टीम के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक एवर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो खुशियां मनाई नहीं, एक दिन की खुशी उनको नसीब हुई, उसके बाद फिर लितर प्लेट शुरू हो गई। विराट कोहली भी वैसे ही बापों का बाप नहीं है। जिस तरह न्यूजीलैंड के मुंह पर जोरदार तमाचा, अब कहाँ गई उनकी बॉलिंग? 46 पे आउट करने वाली टीम, किधर गए वो लोग? पहले ये बताएं कि आप लोग टेस्ट खेल रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? यार घर में बुलाते हो, घर में बुला के जलील करते हो कि भाई सलूट है रोहित शर्मा की कैप्टनसी माइंड को, वो ड्रॉ की तरफ नहीं गए। न्यूजीलैंड को ये नहीं था पता कि आगे आप उनका बाप खड़ा है और अगर 357 ट्रेल रहता है तो हमें उतारना भी आता है। इंग्लैंड जो है वो स्टेटमेंट देके गया, वो मारा गया। बांग्लादेश स्टेटमेंट गया, वो मारा गया। न्यूजीलैंड भी बेचारा उसी डगर पे चल रहा है। मतलब कि जिसने वो जब भी क्रीज पे उतरता है कोई ना कोई रिकॉर्ड करके जाता है, वो भी और इंडिया भी। कल रेशो देखें तो 93% था न्यूजीलैंड और 7% इंडिया। एक दिन के अंदर भाई ऐसा चेंज किया, उनको 7 से उठा के 40 पे 93 से उठा के 40 पे फेंका। मैंने देखी थी, मुझे पता था कि भाई इंडिया कमबैक करेगा और बिगेस्ट एवर कमबैक करेगा, और उन्होंने किया और उन्होंने बताया दुनिया को कि यार रियल क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। हेलो रोज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में। इंडिया ने कमाल का कमबैक करते हुए 350 हमें देखने को मिली और सिर्फ 4 प्लेयर्स हमें क्रीज पर नजर आए हैं। लोगों से जानेंगे ये कि 46 पर ऑल टीम आउट होने के बाद क्या इंडिया इतना जबरदस्त कमबैक कर सकती है और क्या ये मैच भी विन करके दिखा सकती है। बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज का मैच देखने के बाद, डे 3 देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की ये जो परफॉर्मेंस थी इंडिया को विन की तरफ लेके जाएगी? क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं आवाम की तरफ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का हमारा क्वेश्चन होगा जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में जो कमबैक आज इंडिया ने किया है उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब कि सिर्फ 4 खिलाड़ी मैदान में आए और मैच जो है ना वो कम्प्लीटली पलट दिया है। क्या कहेंगे? आज क्वेश्चन नहीं बनता, आज इंडिया ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है और पूरी दुनिया को दिया कि भाई 46 पे आउट होते हैं तो 231 पे 3 आउट करने की सलाहियत भी करते हैं। अब देखें कि भाई टेस्ट में T20 चल रहा है। पहले इंडियन व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, पहले ये बताएं कि आप लोग टेस्ट खेल रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? यार घर में बुलाते हो, घर में बुला के जलील करते हो। पहले इंग्लैंड को किया, फिर बांग्लादेश को किया, आज बेचारे न्यूजीलैंड ने 46 आउट कर ही दिया। न्यूजीलैंड ने खुशियां मनाई नहीं, एक दिन की खुशी उनको नसीब हुई, उसके बाद फिर लितर प्लेट शुरू हो गई। कमबैक की क्या कमबैक किया है इंडिया ने। कल तक न्यूजीलैंड इंतहाई खुश थी कि हम मैच जीत गए हैं, हमारी स्टेटमेंट जो है वो सच हो रही हैं, लेकिन आज इंडिया ने पासा पलट दिया है। क्या कहेंगे? देखें नामुमकिन को मुमकिन जो बनाया वो इंडियन टीम है और भाई क्लैपिंग है इंडियन की टीम के लिए। विराट कोहली भी वैसे ही बापों का बाप नहीं है। जिस तरह उसने T20 के फाइनल में आके परफॉर्म किया बड़े मैच के अंदर, यहाँ भी उसको पता लगा कि भाई यहाँ पे मेरी टीम को जरूरत है, उसने आके भाई आके 70 स्कोर ठोक दिए। आज जिस तरह की फॉर्म इंडिया की नजर आई है, वी नो कि इंडिया पलटकर झपटना जानती है। बिल्कुल, नो डाउट। यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक एवर, हम यहाँ पे बात करेंगे जिस तरह का उन्होंने कमबैक किया, दिल खुश कर दिया। अंदाजा लगाएं कि जब पहली इनिंग में 46 पर पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई तो न्यूजीलैंड समझ गया चुका था कि ये मैच हमारा हाथ में आ चुका है और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी जारी कर दी कि जनाब ये मैच हम विन करके दिखाएंगे। न्यूजीलैंड को ये नहीं था पता कि आगे आप उनका बाप खड़ा है और बाप को जो है वो ललकारना इतना आसान नहीं होता। वो उन्होंने जैसे कमबैक किया तो वो तो उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी। अंदाज़ा ये लगाएं कि जैसे इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे हम रोहित शर्मा की बात करें, जायसवाल की बात करें, यहाँ पे विराट कोहली की बात करें, देखिए हर किसी ने बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म किया। तो यार विराट कोहली भाई बड़े मैच। आप ही के साथ मेरा लास्ट इंटरव्यू था और आपने कहा था कि शायद एक दिन हो सके न्यूजीलैंड का, लेकिन पूरा मैच न्यूजीलैंड का नहीं हो सकता। क्या ये वही दिन था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें क्रिकेट जितनी मैंने देखी थी, मुझे पता था कि भाई इंडिया कमबैक करेगा और बिगेस्ट एवर कमबैक करेगा, और उन्होंने किया और उन्होंने बताया दुनिया को कि यार रियल क्रिकेट ऐसे खेलते हैं और इस तरीके से कमबैक करते हैं। ठीक है, कोलैप्स हो गया पहली इनिंग के अंदर, अब विकेट ने साथ नहीं दिया या आपके बैटर्स प्रेशर लेके, व्हाटसोएवर जो भी हुआ वो गुजर गया, लेकिन उसके बाद कमबैक जो है वो मैटर करता है। और भाई जैसा कमबैक हुआ है, 120 की लीड रहती है। अभी KL राहुल है, ऋषभ पंत है, सरफराज 70 पे खड़ा हुआ है, अश्विन है, जडेजा है, तो भाई 5 बलाएं पड़ी हैं पीछे। इंडिया मेरा ख्याल है 250 प्लस का टारगेट कर देगा और मैच जो है अभी 50-50 बल्कि 60 इंडिया की तरफ आ चुका है। सरफराज की बात करें, उसने 70 स्कोर ठोक दिए और भाई न्यूजीलैंड का जो आने जो है वो बाहर निकल के भाई हमारे साथ ये इंडिया ने कर क्या दिया, हो क्या गया है। हमने तो क्या ही दिया कि हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इंडिया उल्टे पांव ही जो है हमें पड़ गया। तो भाई इंडिया जो है इन न्यूजीलैंड को नहीं पता था कि इंडिया के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट देता है, जो कोई बात करता है, भाई वो फिर नहीं छोड़ता। भाई इंग्लैंड जो है वो स्टेटमेंट देके गया, वो मारा गया। बांग्लादेश स्टेटमेंट गया, वो मारा गया। न्यूजीलैंड भी बेचारा उसी डगर पे चल रहा है। मतलब कि जिसने चित्र खाने होते हैं वो स्टेटमेंट देते थे इंडिया के साथ, और जहाँ जनाब जनाब उल्टा हो गया, ऐसे हो जाता है जनाब और ये मारो जनाब। मतलब कि ये इंडिया की सिचुएशन है। आप हिसाब लगाएं कि अभी
3 आउट हुए हैं और भाई उसके अंदर जो है वो कितना ज़बरदस्त स्कोर करके 125 की जो है वो लीड रह गई है। और होपफुली अभी तो 4-5 प्लेयर नीचे पड़े हुए हैं, नीचे के तो बॉलर भी वो बैट्समैन है, और होपफुली कि जो है वो इंडिया 250-300 का टारगेट कर जाए तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी, क्योंकि डे 4 के 5th के अंदर जो है वो पिच बड़ी रफ हो जाएगी और उसके अंदर फिर जो इंडिया के स्पिनर्स धमाल नचाएंगे ना फिर मज़ा आएगा। फिर अश्विन की 5 देखने को मिलेंगे, जसप्रीत बुमराह की नजर आएंगी, फिर जडेजा की नजर आएंगी, फिर जो है वो मैच का पता लगेगा कि भाई कितने 46 पे आउट होते हैं और कितने जो है वो 100 पे आउट होते हैं। जायसवाल करें तो 30+ स्कोर कर गया। यहाँ पे अगर रोहित शर्मा की बात करें तो 50+ उस बंदे ने भी स्कोर कर दिया। और यहाँ पे अगर विराट कोहली की बात करें, जिसे खेलता वो हर कोई देखना चाहता था, और जनाब उसने भी आज चौके छक्के और जनाब बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल गया। देखें, अंदाज़ा लगाएं कि 70 स्कोर कर गया। तो आज हमें उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पीछे 120-30 की जो लीड रह गई है, कल की तारीख में ये लीड भी मुकम्मल होगी, उसके बाद इस मैच को विन भी करेंगे। कल रेशो देखें तो 93% था न्यूजीलैंड और 7% इंडिया। एक दिन के अंदर भाई ऐसा चेंज किया, उनको 7 से उठा के 40 पे 93 से उठा के 40 पे फेंका और खुद 7 से 60 पे आ गए। ये सिर्फ इंडिया कर सकता है, सिर्फ इंडिया कर सकता है। मुझे ये बताइएगा कि इंडिया की तरफ से अगर हम देखें, आज रोहित शर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस दी, विराट कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस दी, और फिर सरफराज खान की आज मैं बात करूंगी, भाई वो लड़का आया और आके छा गया। देखिए, आज ये नहीं कहेंगे कि इंडिया के इस प्लेयर ने परफॉर्म किया, आज कहेंगे कि किसने नहीं परफॉर्म किया। 4 बैटर्स उतरे हैं क्रीज पे, सब ने आगे चौके छक्के लगाए हैं। जसवाल 35, रोहित 52, विराट एंड सरफराज 70 रिस्पेक्टिवली। विराट की बात करें, आउट हो गया, थोड़ा सा दुख हुआ कि यार कहाँ स्टंप्स में सिर्फ 4 ओवर पीछे पड़े हुए थे। विराट की 100 देखना चाहते थे, एक अरसा ही हो गया विराट की टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं आई, 2900 पे खड़ा हुआ है, लेकिन जितना खेला वो भी बहुत ज्यादा है भाई न्यूजीलैंड के लिए। खासतौर पे विराट का और रोहित का प्रेशर ही बड़ा है। ये दोनों प्लेयर्स ना भी परफॉर्म करें, 50 ना भी करें, तो अगली टीम कहती है कि यार ड्रेसिंग में विराट बैठा है, कहाँ मैच जीतना है हमने। भाई कैप्टन रोहित शर्मा है, अग्रेसिव कैप्टन है, और आप देखें कि भाई सलूट है रोहित शर्मा की कैप्टनसी माइंड को, वो ड्रॉ की तरफ नहीं गए। ये मैच इंडिया 46 पे आउट होने के बाद भी जीत जाएगा। ऑफ कोर्स जीत जाएगा, जिस तरह की सिचुएशन अभी लग रही है। पहले तो कल तो कह रहे थे कि 30-40% है, गूगल पे देखा था वो तो वैसे ही जो है वो 1-2% बता रहा था, लेकिन इंडिया ने भाई कहाँ से 0 से परसेंटेज से कहाँ पे जो अपने आप को 80-90% पे ले आया है। तो इस टाइम इंडिया की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इंडिया विनिंग पोजीशन में। इंडिया जो है वो ड्रॉ की तरफ नहीं गया, डिफेंडिंग की तरफ नहीं गया, अटैकिंग मोड पे गया है, और आज भी जो है वो T20 की तरह खेला। कोई जो है वो रफ क्रिकेट नहीं खेली, कोई जो है वो ब्लॉकिंग नहीं की, अच्छी क्रिकेट खेली है, जो कि इसका पॉजिटिव रिस्पांस इंडिया को विन के लिहाज से मिलेगा। आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा, 9000 रन कंप्लीट हो गए विराट कोहली के, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन अभी? लेकिन ये है कि लेजेंड है, उसके जो है वो होपफुली कि जल्दी 10,000 भी पूरे हो जाएं। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा T20 में या किसी और प्लेयर के भी है, मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन भाई विराट कोहली लेजेंड है और पूरी दुनिया उसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। कांग्रेचुलेशंस। उन्होंने कहा कि या तो विन है या फिर लूज है, हमने टक नहीं करनी, मारा उन्होंने, और देखें वो लूज की बजाय विन की तरफ चले गए हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट है जो आपको गेम जितवाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विराट कोहली के लिए आज एक और माइलस्टोन, आज ही परफॉर्म किया, आज ही माइलस्टोन अचीव किया, 9000 रन इन टेस्ट, क्या कहेंगे? देखें, 27,000 जिस बंदे के इंटरनेशनल क्रिकेट में रन हो गए हो, जिस बंदे की 82 सेंचुरीज हो गई हो, जिस बंदे की 50 ओडी में सेंचुरीज हो गई हो, वो जब भी क्रीज पे उतरता है कोई ना कोई रिकॉर्ड करके जाता है, वो भी और इंडिया भी। देखिए, अब बच्चे उतरते हैं 297 करते हैं, विराट उतरता है 9000 रन कर जाता है, रोहित उतरता है 350 छक्के ओडीआई में कर जाता है, दूसरा प्लेयर बनता है शाहिद अफरीदी के बाद। तो भाई इंडिया बना ही रिकॉर्ड्स के लिए, इंडिया रिकॉर्ड्स बनाता है, रिकॉर्ड्स तोड़ता है और फिर एक नया रिकॉर्ड सेट करता है। आखिरी सवाल, क्या अब जो न्यूजीलैंड के बारे में हम सोच रहे थे कि ये न्यूजीलैंड जो है वो ओवरकम कर चुकी है, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रही है, वो सब खत्म, कहानी खत्म? देखिए, एक दिन की खुशी थी, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है, खुशी जो है वो गुजर गई है। अब उनकी जिंदगी के अंदर तारीकी आएगी और जो लेके आएंगे वो भाई रोहित शर्मा और उसकी प्लेइंग 11 होगी, रोहित शर्मा की पलटन होगी, जिस तरीके से वो मारते हैं यार, उनकी सोच को सलाम है कि वो कहाँ से आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमने इनको दबोचना है। और उन्होंने आज देखें, एक साइड पे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को गर्दन से दबोच लिया, दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड को दबोचा, और ऐसा कि आज गोरों को पता लग गया कि भाई हम एशिया के आगे नहीं खेल सकते, हमारी क्रिकेट एशिया के आगे कुछ भी नहीं है। इंडिया चाहता क्या है, करना क्या चाहता है? न्यूजीलैंड कल तक बहुत खुश था, आज उसकी भी हवाएं उड़ गई हैं, क्या हो गया? देखिए, न्यूजीलैंड ये समझ चुका था, जिस दिन उन्होंने 46 पे पूरी टीम आउट कर दी, तो वो इस सोच में थे कि बस ये मैच हमारा हो चुका है।
अब हमें ये इस जीत से कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था जनाब कि उनके सामने जो टीम है वो कमबैक इतना स्ट्रॉन्ग करेगी कि जनाब वो इनके पर्चे उड़ा देगी, और पर्चे उड़ते हुए सबने देखे हैं। और यहाँ पे सरफराज की बात की है जनाब, सरफराज तो फिर कभी धोखा नहीं देता, वो हमारा सरफराज पे ऐसी है, ऐसा डायलॉग था, लेकिन हम उनके सरफराज पे कह रहे हैं। जनाब सरफराज ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, यंग टैलेंट है और फिर यंग टैलेंट ने परफॉर्म किया और 70+ स्कोर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कल की तारीख में वो कोई 150 या 200 भी कर सकता है, डबल सेंचुरी भी होती देख सकते हैं, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो टैलेंट है वो उबर के नजर आ रहा है। अब देखें कल के दिन में कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जो हम 46 पे अगर इंडिया की टीम आउट हुई थी ना, उसमें एक वजह थी। आप देखें कि जब बारिश हुई थी, बारिश की वजह से पिच में ना थोड़ी नमी थी, जिसकी वजह से बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था, तो जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए ठीक से, जिसकी वजह से इनकी टीम जल्दी आउट होगी। लेकिन कोई मसला नहीं है, इंडिया ने कमबैक किया और ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक किया, और ये न्यूजीलैंड के मुंह पर जोरदार तमाचा। अब कहाँ गई उनकी बॉलिंग? 46 पे आउट करने वाली टीम, किधर गए वो लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी सवाल, इंडिया ये मैच जीतेगा? मतलब सीरीज की बात हम बाद में करेंगे, 46 पे ऑल आउट होने के बाद भी इंडिया ये मैच जीत जाएगा? अब देखें कहाँ पे 93% किसके चांसेस है? न्यूजीलैंड के। और अब इंडिया के कितने % चांसेस बन गए? 60+ चांसेस जो हैं वो इस टाइम इंडिया के हो चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया अब फेवरेट होता जा रहा है, और ये बताएंगे कल के दिन में कि इंडिया कितना फेवरेट होगा मजीद। बिल्कुल, थैंक यू।